लेकिन अब मोहम्मद रिजवान पर क्या एक्शन होगा, क्योंकि वो एक ट्वीट करके बुरे फंसे हैं और लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। इसी को लेकर मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया। शतक लगाने के बाद आईसीसी वालों, इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकालो। जी हां, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे, मोहम्मद रिजवान नाम है। आजकल इनकी हरकतें क्रिकेटर जैसी नहीं हो गई, इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चल रहा है, हजारों ऐसे कमेंट्स हैं कि इन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकाल दो, बैन कर। टेक्निकली रिजवान ने कोई गलती नहीं की, टेक्निकली वो उनका बिलीफ है, सो बी इट। ये बात आ जाती है उस इंडिविजुअल प्लेयर की और उस क्रिकेट बोर्ड की। अफसोस हो सकता है, अब वो उनको लग रहा है ठीक। और इस ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस था उसके बाद एक ट्वीट किया और इसमें उन्होंने लिखा है, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की रिकॉर्ड ब्रेक फतह के बाद मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट कर डाला। ट्वीट के अंदर उन्होंने फलस्तीनियों को डेडिकेट की अपनी फतह और अपनी सेंचुरी फलस्तीनियों के हक में दी, जिसके बाद इंडिया के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया और इंडिया के अंदर ये कैंपेन चला दी गई है कि मोहम्मद रिजवान को और पाकिस्तानी टीम को इंडिया से निकाल बाहर करो। और आईसीसी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकाला जाए। और यूं पूरा इंडिया इस वक्त मोहम्मद रिजवान का ट्वीट को लेकर जानी दुश्मन बन चुका है। दोस्तों आइए मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं इंडियन मीडिया इसको लेकर क्या गुफ्तगू कर रहा है। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से बेल की घंटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मोहम्मद रिजवान के ट्वीट के बारे में आप लोगों की क्या जाती राय है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान पर क्या एक्शन होगा, क्योंकि वो एक ट्वीट करके बुरे फंसे हैं और लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान ने शानदार 131 रनों की पारी खेली। 131 रन की पारी खेलने के साथ ही वो मैच के हीरो रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अब्दुल्ला शफीक ने भी शतक लगाया और पाकिस्तान ने श्रीलंका को यह मुकाबला हरा दिया। दोनों मुकाबले पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीतकर अब पूरे दम के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और मोहम्मद रिजवान इसी बीच अब मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आईसीसी वालों, इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकालो। जी हां, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे, मोहम्मद रिजवान नाम है, क्रिकेटर है, लेकिन आजकल इनकी हरकतें क्रिकेटर जैसी नहीं हो गई, इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चल रहा है, हजारों ऐसे कमेंट्स हैं कि इन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकाल दो, बैन कर दो। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे इन भाई साहब का ये ट्वीट है। इन्होंने कल शानदार पारी खेली और गजब की पारी खेली, क्रैम्प्स आ गए थे, चोट लग गई थी, दर्द में थे, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए शानदार शतक लगाया, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, पाकिस्तान को सबसे बड़ा टारगेट चेस करवाया, उसके लिए इनको सैल्यूट है। लेकिन फिर जो इन्होंने बाद में ये हरकत की है, इसके लिए इनके लिए ये है। क्यों भाई, क्रिकेटर हो ना, क्रिकेटर ही बन के रहो, ये सब लिखने की क्या जरूरत है? देख लीजिए इन्होंने शतक के बाद क्या ट्वीट किया, दिस वॉज फॉर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा। यानी कि ये शतक हमारे जो भाई बहन ना गाजा में, गाजा पट्टी में जहां युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास के बीच कत्लेआम मचा हुआ है, ये शतक उनके लिए डेडिकेटेड है। लेकिन जो सबसे पहली वाली लाइन है ना, सारा बवाल इसी पर है। आपको अगर नहीं पता हो कि गाजा में क्या चल रहा है तो आपको बता दूं, वहां पर हमास एक संगठन है जिसने पहले इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए, कत्लेआम मचा दिया। ये भाई साहब उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि ये शतक उनके लिए डेडिकेटेड था, यानी कि इनका सपोर्ट है उन लोगों को। अब ये है कौन? ये नेता हैं, ये क्या है? क्रिकेटर है ना, तो कायदे से इनको क्रिकेटर ही बनकर रहना चाहिए। पूरे वर्ल्ड कप की, हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन से ट्वीट हुआ है, पूरे वर्ल्ड कप की, हिंदुस्तान की, क्रिकेट की, क्रिकेट पर कलंक लगाया, पूरे वर्ल्ड कप पर कलंक लगाया है। अपने ऊपर तो लगाया ही है कलंक, अपनी टीम पर, पाकिस्तान पर, सब पर कलंक लगवाया है। अब इस ट्वीट का मतलब क्या है? इस ट्वीट का मतलब सवाल, जिस गाजा का जिक्र ये कर रहे हैं वहीं का हमास संगठन कत्लेआम मचा रहा है, तो क्या ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमास संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आतंकियों को ये समर्थन दे रहे हैं कि मेरा शतक तुम्हारे लिए है? एक और सवाल, आतंकियों से इतनी मेहरबानी क्यों? क्यों भाई, वो तो आतंकी है ना, वहां पर तो कत्लेआम मचा है, तो किसी का पक्ष क्यों ले रहे हैं मोहम्मद रिजवान? ये बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुड बी सेंट बैक टू पाकिस्तान। ऐसा जो मैंने शुरुआत में कहा ना कि इस क्रिकेटर को बाहर से निकालो, आईसीसी वालों, ये मेरी आवाज नहीं थी, ये इन लोगों की आवाज है।
ये कह रहे हैं पाकिस्तान टीम को तुरंत आईसीसी वालों वापस भेज दो। सवाल ये उठते हैं, सवाल रिजवान को राजनीतिक बयान देने की अनुमति है? उधर धोनी को बहस जगाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन क्या रिजवान को राजनीतिक बयान देने की अनुमति है? क्योंकि अभी तक आईसीसी ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है, रिजवान को झाड़ा भी नहीं। सवाल, क्या सख्त वार्निंग रिजवान को दी जाएगी कि अगली बार से ऐसा कोई भी ट्वीट करने से पहले 100 बार सोचना, मत करना वर्ल्ड कप के बीच में ऐसा कोई भी ट्वीट। ये हरकतें, इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि भैया इनको यहां से निकाल बाहर करो, क्योंकि क्रिकेट की फील्ड पर राजनीति की कोई जगह नहीं। दरअसल इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। इसी को लेकर मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया। शतक लगाने के बाद, पाकिस्तान को जीत दिलाने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा। मैंने भी ट्वीट किया था, बट देखिए दो बातें हैं इसमें। टेक्निकली रिजवान ने कोई गलती नहीं की, टेक्निकली, क्योंकि आईसीसी कहता है जी फील्ड ऑफ प्ले, मैदान के अंदर धोनी ने किट, ग्लव्स, मोइन अली की भी किट, मोइन अली का रिस्ट बैंड था, तो वो किट हो गई प्ले में, और वो कह रहे हैं ये तो जो मैच खत्म हो गया, वो तो अपनी पर्सनल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आ जाती है उस इंडिविजुअल प्लेयर की और उस क्रिकेट बोर्ड की। अब वो उनको लग रहा है ठीक है तो ठीक है। मैंने ये भी अपना बता दिया था जब मुझे क्लैरिटी मिली थी। अफसोस हो सकता है जो आप साइड देखना चाहते हो, वो मुझे जो साइड दिखी, मुझे लगा कि एक क्रिकेटर को शायद ये ना करता तो बेहतर होता, बट दूसरी साइड वाले कहेंगे जी वो उनका बिलीफ है, तो सो बी इट।